जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा भारत के एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर और एक अच्छे बिजनेस कोच है। आजकल उनकी स्पीच सुनने लिए हजारों की संख्या में युवा आते हैं क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा के कोच सुनने से युवाओं में जोश का संचार हो जाता है। तो आपके लिए हिंदी में हम आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा के कोट्स लेके आए हैं। पहले खुद प्रिपेयर करें वरना जीवन भर रुपए ही करते रहना पड़ेगा। जिंदगी में जो मांगोगे नहीं वो मिलेगा नहीं। और मांगना किससे है? अपने आप से। जिसके पास पैसा है उसकी सब कोई सुनता है। यदि आप खुद के मदद के लिए तैयार है तो पूरी दुनिया आपके मदद के लिए तैयार है। ताउम यही गलती करता रहा गालिब, धूल तो चेहरे पर थी मैं आईना साफ करता रहा। असली सिपाही वो नहीं होता जो इसलिए लड़ता है कि सामने वाले से नफरत है, वो इसलिए लड़ता है कि पीछे वाले से उसको प्यार है। आज की दुनिया में सफल और जिंदा वही है जो लगातार कुछ ना कुछ सीख रहा है। अगर आपने सीखना बंद कर दिया तो ये समझ लीजिए यही एक आदत आपके पतन का कारण बन सकती है। जब जब दबाव बढ़ता है तब तब प्रभाव घटता है। अगर फ्रूट्स चाहिए तो पहले रूट्स ठीक करो। टीवी आपको वो दिखाता है जो वो दिखाना चाहते हैं। जरूरी नहीं कि जो सारी रात जागता हो वो आशिक ही हो सकता है कि अपने देश के लिए मरने मिटने वाला सिपाही हो। अगर आपको फल की इच्छा है तो पेड़ में पानी डालिए और उसका अच्छी तरह से ध्यान रखिए, फल आपको मिलने लगेंगे। लेकिन अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपने काम पर फोकस करिए क्योंकि आपका काम ही है जो आपको सफल और विफल बनाता है। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, पहला वे उनके जीवन में गोल है, दूसरे वे जिनका जीवन ही गोल गोल है। एक बुद्धिमान आदमी कभी इतिहास नहीं रचता, वह तो इतिहास पढ़ता है, लेकिन पागल लोग इतिहास रचते हैं। जुनून वो चीज़ है जिसके लिए आपको तनख्वाह ना दी जाए फिर भी आप उसे करने के लिए तैयार रहते हो। आप जो काम करना चाहते हैं क्या उसको करते वक्त आपकी इम्प्रूवमेंट हो रही है? अगर नहीं तो आप गलत रास्ते पर है। सपने देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है जबकि सपना पूरा करने वालों के लिए दिन छोटा पड़ जाता है। हॉबी बचपन में चलती थी, हॉबी को जीवन भर के लिए बनाने के लिए हमें उसे प्रॉफिटेबल सस्टेनेबल प्रोफेशन बनाना पड़ता है। मेंटल डाइट प्लान पहले बनाएं, फिजिकल डाइट प्लान बाद में। पैशन आपके दिमाग में होता है, प्रॉब्लम बाहर समाज में होती है। अगर हम इस पैशन और प्रॉब्लम्स को एक करके इसे प्रॉफिटेबल बिजनेस में बदल दे तो जरा सोचिए क्या हो सकता है। मैं अपने कल के रिकॉर्ड को आज तोड़ दूंगा। अगर खुद से ऐसी बातें करने का साहस रखते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आज भी जमाना इसी बात से जलता है कि यह आदमी इतने ठोकर खाने के बाद भी कैसे चलता है। जो करियर आप लेने वाले हैं क्या उसका समाज में कोई फायदा हो रहा है? क्या उस काम को करने के लिए पैसे मिलेंगे? अगर हाँ तो आप सही रास्ते पर है। सबसे बड़े लीडर की सबसे बड़ी सक्सेस मंत्रा ये है कि वो हमेशा ग्रेट स्टोरी के रूप में बातें करते हैं। खुद के मन की स्थिति को बदलिए, परिस्थितियां खुद ही बदल जाएगी। आप परिस्थिति को दोष देते हैं लेकिन मनस्थिति में सुधार नहीं लाते। मुझे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरे देश की नहीं है, बल्कि यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने देश को आगे बढ़ाऊंगा। आप जिसके तरह बनना चाहते हैं उसी के बारे में सोचना शुरू कर दें। आदमी विकलांग शरीर से नहीं बल्कि मन से होता है और जो मन से विकलांग हो गया वह हमेशा के लिए विकलांग हो गया। कुछ लोग कहते हैं जो भी मेरे पास है सब बकवास है, और कुछ लोग कहते हैं जो भी मेरे पास है सब खास है। जिम्मेदारी दी नहीं जाती, ली जाती है। आपको जिंदगी में वो कभी नहीं मिलता जो आपको चाहिए, आपको जिंदगी में वो मिलता है जो आपको चाहिए ही चाहिए। जिस चीज को लेकर आपके अंदर पैशन है उसका प्रयोग करके आप अपने समाज की समस्या का समाधान कर सकते हैं। भारत में आज की पढ़ाई डिग्री लेने के लिए हो रही है क्योंकि वर्तमान के स्टूडेंट्स वेल फिल्ड माइंड है, ना कि वेल फॉर्म्ड माइंड। जब हमारी तरक्की हमारी सोच से कहीं ज्यादा होने लगती है तो इसे ही कहते हैं सही ढंग से मार्केट को समझना, लोगों की जरूरतों को समझना और मार्केट के एडॉप्शन कर्व को समझना। सफलता कोई दूरी नहीं बल्कि यह जीवन यात्रा है। आलस करने में हमें आलस करना चाहिए, कभी खुद आलस नहीं करना चाहिए। अगर काम ना करने के हजारों बहाने ढूंढ सकते हो तो काम करने के भी बहाने ढूंढ सकते हो। मैं कभी हारता नहीं, या तो जीतता हूँ या सीखता हूँ। आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ठीक है, अगर सोशल मीडिया आपका इस्तेमाल कर रहा है तो गलत है। जितना ही बड़ा जाल होगा उतनी ही ज्यादा मछली भी आएगी। आज का जमाना फिजिकल नहीं रहा, आज का जमाना डिजिटल हो गया है। अगर कंपनी में खुशहाली आएगी तो सबका फायदा होगा। आपका पहला प्रोडक्ट सफल होने के लिए नहीं बनता है, पहला प्रोडक्ट केवल टेस्ट करने के लिए बनता है। रियल स्टेट के धंधे में कैश धीरे धीरे आता है लेकिन मार्जिन 15% से 20% होता है, और दुकानदार के धंधे के अंदर कैश बहुत तेजी से आता है लेकिन मार्जिन 4% से 5% होता है। बिजनेस में एक्सपेंशन करते जा रहे हो, अगर ग्रोस मार्जिन है नहीं तो समझो आप आत्महत्या करने जा रहे हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।